रगब हातिम अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा बिल फातिमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल उलमा वरसतुल अंबिया। वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें बावज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, माशाअल्लाह आज आप जिस महफिल नूर में हाजिर हैं, ये जश्न गौसे पाक का है और मेंबर पाक पर ये हाफिज़ कुरान मौजूद हैं। परवरदिगार आलम इस बज़्म में हाजिर होने वाले हर शख्स की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। और इसका सिला हमें वो अता करे कि जिससे हमारी दुनिया भी रोशन हो और हमारी आखिरत भी शानदार बन जाए। माशाअल्लाह हमारे शायर अहले सुन्नत शायर दिल अजीज राशिद भाई क़िबला, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी तरीके से उन्होंने आपको भरपूर अंदाज में नाते पाक सुनाई, फिर इदारे के हवाले से जो खिदमात दी। कुछ तो चेहरे ऐसे नजर आ रहे थे जिन्होंने ऐलान तो कर दिया, मगर याद रखें ये घर का मामला नहीं है आपके, ये रसूल हाशमी के घर का मामला है। सुभान अल्लाह। तो ये मुमकिन है कि बज़ाहिर कुछ ऐसे लोग नहीं हों जिन्होंने कह तो दिया और बैक वक्त उनके पास इतना माल नहीं है कि वो दे सके, मगर कोशिश करें। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत और कोशिश को ज़ाया नहीं फरमाता, बेशक उसकी मेहनत का सिला उसे अता फरमाता। और फिर दीन के मामले में आप कोशिश करें तो यकीन जाने उसका सिला आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। बेशक बेशक। माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में आपने नात सुन ली, मनक़बत सुन ली, सब कुछ कंप्लीट है। मंजर भी जो देखना था दस्तार का वो भी देख लिया। अब मजीद कुछ सुनने और सुनाने की ख्वाहिश भी नहीं है, ठंडक भी ज़्यादा है और जो कुछ बचा हुआ था वो आपने हमारे राशिद भाई को दे दिया और वहाँ से जो बचा वो इदारे के हवाले कर दिया। पूरी तरीके से आप फ्री हो चुके हैं, जितना बोनस था वो आपने ले लिया है। मगर अब फकीर आया तो चंद बातें, इसलिए कि सरकार गौसे पाक के हवाले से भी दो चार बातें मैं करने की कोशिश करूँगा। मगर हुजूर शहनशाह बगदाद ने जिस पैगाम को हम गुलामों को दिया है, इल्म मादर ज़ात वली शहनशाह बगदाद। और याद रखें लोग फकीर सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खिताब हिंदुस्तान के बाहर भी होता है। लोग पूछते हैं कि इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत पर ये जो फैजान जारी है ये है कहाँ का? जी जी। ये बरकतें उन्हें कहाँ से मिली?
ये करम की बारिश जो नजर आ रही है, जिसके जलवे आज सिर्फ आपके चंदौसी मुल्क हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के हर कोने में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला दे रहा हूँ, अपनी दिल की तख्तियों पर महफूज कर लीजिएगा कि जहां जहां रसूल हाशमी के गुलाम हैं, हुजूर के मोहब्बत करने वाले हैं, वहां वहां इमाम अहले सुन्नत के नात पढ़ने वाले नजर आते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे इमाम कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदमे आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया जिन्हें कहती है, वो अब्दुल कादिर जिलानी जिन्हें दस्तगीर कहा जाता है, जो अपने चाहने वालों की दस्तगीरी फरमाते हैं, माँ के शिकम से बनी हैं, मगर तारीख शहंशाह बगदाद उठाकर देखें कि अब्दुल कादिर जिलानी खुद मदरसे में जाकर तालीम हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। और सिर्फ इल्म दीन हासिल नहीं किया, बल्कि तारीख आप पढ़ेंगे तो उसी निजामिया में शहंशाह बगदाद ने तालीम भी हासिल की और फिर तालीम देते हुए भी नजर आए। जी, इल्म की शान इतनी बाबरकत है, मैं अर्ज करता चलूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर तशरीफ लाए, आकाए करीम तशरीफ लाए तो उससे पहले के हालात अरब के क्या थे आपको बखूबी मालूम है। उलमा से आपने सुना है, अपने इमाम मसाजिद से आप सुनते रहते हैं, क़िबला इमाम साहब बैठे हैं, हमारे हसनैन भाई भी मौजूद हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहना चाहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उससे पहले अरब के हालात क्या थे, मगर आओ कायनात के इमाम के जलवा गरी और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत की शान देखो। नबी तशरीफ लाए, कानून इस्लाम नाफिज हुआ, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के रोशन असबाक देखे, अब नक्शा बदल गया। आज तक अमीर गरीब पर हुकूमत करते थे, मगर कुर्बान जाओ रसूल हाशमी की तालीमात पर अब आकाए करीम ने सारे फर्क मिटा दिए। हुजूर ने कह दिया अब ना किसी अमीर को किसी गरीब पर फजीलत हासिल है, न किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत हासिल है, न किसी बादशाह को किसी फकीर पर फजीलत हासिल है। कायनात में जितने नशेबो फराज थे रसूल हाशमी ने सबको मिटा दिया। न गोरे का फर्क है, न काले का फर्क है, न अमीर का फर्क है, न गरीब का फर्क है। अल्लाह ने सारे फर्क को मिटा दिए, मगर कुर्बान जाओ अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है दुनिया के सारे फर्क को मिटा दिए जाएंगे, मगर आलिम और जाहिल का फर्क नहीं मिटाया जाएगा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, सुभान। मिल्लत इस्लामिया, दुनिया के सारे फर्क मिटा दिए जाएंगे, मगर जानने वाले और ना जानने वालों का फर्क नहीं मिटाया जाएगा। बेशक इस बात को समझे, हम उलमा की कदर नहीं करते। ये हाफिज़े कुरान मेंबर पाक पर मौजूद हैं, ये आइम्मे मसाजिद, ये सादाते कराम। बात आ गई तो आप कुछ सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं जो नहीं सुनना चाहते। अच्छा चाहते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत अच्छी बात है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा महसूस करें, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे फर्क मिटा दिए। अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है, मगर हाँ कुरैशी को अदम कुरैशी पे फजीलत नहीं है, मगर हाँ हाँ आलिम की जो शान है वो जाहिल की नहीं हो सकती। जी, जो हाफिज़ कुरान की शान है वो जाहिल की नहीं हो सकती। जरा इसको समझें, उलमा की कद्र करें, उलमा का अदब करें, उलमा से मोहब्बत करें। हुजूर फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया। तवज्जो है, तवज्जो है आपकी इंशाअल्लाह। अगर आपने दिलजमई के साथ मेरी बात सुनी तो जिसकी मेहनत क़िबला हमारे राशिद भाई कर रहे थे, इंशाअल्लाह हमारे जाने के बाद भी आप उस इदारे में खिदमत करते हुए नजर आएंगे। जी, इसलिए कि हम दुनिया के लोगों के लिए दीन की खिदमत नहीं करते कि हमारा नाम हो, हमारा
नाम मैक से लिए जाए, लोग हमें पहचान ले, लोग हमें जाने कि हमने इतनी खिदमत की। नहीं नहीं, ये भी एक तरीका है खिदमत का। इसलिए कि इस्लाम ने भी इस तरह के मुकाबले के लिए तरगीब दी है। मगर हाँ, बुजुर्गों का तरीक़ेकार एक ये भी रहा है कि वो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए ऐसा देते हैं कि एक हाथ से देते हैं तो दूसरे को खबर नहीं होती। ये भी तरीका हमारे बुजुर्गों ने बताया। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में अर्ज कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया। तवज्जो है, अब जरा देखें, आलिम तो सारी जमातों में है कि नहीं? ये जितने बातिल फिरके हैं, देवबंदी, वहाबी, नजदी, तबलीगी, अहले कुरान, अहले हदीस, इनमें भी आपको आलिम मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सब दावा करते हैं हमारे यहाँ आलिम मौजूद हैं, मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं, शेखुल हदीस मौजूद हैं, शेखुल तफसीर मौजूद हैं, सबके वहाँ। और अहले सुन्नत वल जमात के दावा करता है कि हमारे यहाँ भी आलिम दीन मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। दो बातें मैं सिर्फ करूंगा, उसके बाद फिर आगे की बात होगी जो बहुत जरूरी है। एक तो ये कि क्या सिर्फ उलमा की मौजूदगी मजहब और फिरके की हक्कानियत की दलील है? एक बात तो ये, और एक बात ये कि आलिम वो कौन से आलिम हैं जो इल्मे दीन मुस्तफा के वारिस हैं। दो बातें, एक ये कि वो कौन से आलिम हैं जो इल्मे दीन मुस्तफा के वारिस हैं, और दूसरी बात ये कि वो कौन से फिरके वाले आलिम हैं जो जिनकी मौजूदगी या सिर्फ आलिम की मौजूदगी उस फिरके या उस दीन की हक्कानियत की दलील। ये दो बातें हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं अर्ज कर रहा था कि जितने बातिल फिरके सब के सब दावा करते हैं कि हमारे यहाँ आलिम है, चाहे वो अहले कुरान हो, अहले हदीस हो, तबलीगी जमात हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, ये जितने बातिल फिरके सबका दावा यही है कि हम इल्मे दीन मुस्तफा के वारिस हैं। हम आलिम हैं, सबका दावा यही है कि हम आलिम हैं। मगर आओ रसूल हाशमी के गुलामों से पूछो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने मानने वालों से पूछो, जरा आप बताएं कि इल्मे दीन मुस्तफा का वारिस है कौन? दावेदार तो सब हैं, दावा तो सब कर रहे हैं, मगर दावे के लिए दलील का होना जरूरी। किबला कौन बोल रहा है? किसकी आवाज इतनी मजबूत है? बहुत अच्छा, अगर आप बोल लेते हैं तो आप वहां ना बैठे, मेंबर पे आ जाए, हम भी सुन लें आपको, माशाअल्लाह। और अगर आपको हमारी बात से ज्यादा अहम बात आपकी लगती है तो फिर जाकर अपने मोहल्ले में करें तो बेहतर होगा। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ठंडक के मौसम में और इतने थकावट के बावजूद भी अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो अपने लिए नहीं, रसूल हाशमी की बातों को बताने के लिए मौजूद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि सारे दावेदार यही कहते हैं कि हम इल्मे दीन मुस्तफा के वारिस हैं, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बताएं कि वारिस होगा कौन? दावा सब कर रहे हैं, मगर याद रखें दावे के साथ साथ जब तक दलील ना हो तो दावा मुकम्मल नहीं होता। सबने कहा कि हम इल्मे दीन मुस्तफा के वारिस हैं। आए हमारे आलिम दीन की बारगाह में एक आशिक रसूल ने सवाल किया, हजरत सारे फिरके कहते हैं हम इल्मे दीन मुस्तफा के वारिस हैं, हम इल्मे दीन मुस्तफा के वारिस, हम आलिम हैं, हमारे बारे में हुजूर ने कहा कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। तो वो हुजूर के सच्चे गुलाम थे, मुस्कुराने लगे, कहा क्या कह रहे हो? कहा सब यही कहते हैं हम इल्मे दीन मुस्तफा के वारिस हैं। हुजूर हम परेशान हैं, आखिर वारिस है कौन? सच्चा वारिस कौन है? कहा परेशान ना हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह शहंशाह बगदाद के गुलाम हैं और मुल्क हिंदुस्तान में अताए रसूल की वजह से हम इस्लाम कबूल करने वाले हैं, हमारे अजदाद। फिक्र मत करो, ऐसा जवाब दूंगा कि सिर्फ तुम नहीं, वो जो दावेदार हैं उनकी नस्लें सर पटक पटक के मर जाएंगी, मगर फकीर के जवाब का कोई जवाब और बदल नहीं ला सकता। हजरत बताइए कैसे मसला हल हो? कहा परेशान ना हो, एक दुनियावी मिसाल दे रहा हूं, बात क्लियर हो जाएगी। कहा हुजूर बताएं। मेरे बड़े अजीज वालिद बुजुर्गवार मुस्कुराकर और बाबा जान से कहने लगे,
कहा मियां, जब वो मुरीद अकीदतमंद आया तो कहा हुजूर क्या कहा ये दुनियावी मिसाल सुनो। कहा जब विरासत, समझते हो विरासत, मूर से आला जो वारिस होता है, जब वो अपने वारिस के लिए मूर से आला को छोड़ के जाता है तो उसी में से विरासत वारिस को मिलती है ना। भाई जाहिर सी बात है, मैं अपना वारिस किसी को बना दूं, अब मेरे पास 2-4 बंगले हो, 10-20 गाड़ियां हो, बैंक बैलेंस हो, तभी तो मैंने जिसे वारिस बनाया उसे मिलेगा। जी जी, ऐसा ही है। अगर मैं कुछ ना बनाऊं, माल भी ना हो, घर भी ना हो, गाड़ियां भी ना हो, तो जो मेरा वारिस उसे कुछ मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा सुनो, अगर कोई लड़का जाकर कचहरी में ये दावा करे कि जज साहब मुझे अपने मूर से आला की जो विरासत है वो चाहिए, तो क्या होगा? का दावेदार ने जाकर जज के पास दावा कर दिया, जज साहब मुझे अपने मूर से आला की विरासत से हक चाहिए। जज ने पूछा उस वारिस से, जरा ये बता तेरे बाप ने घर छोड़ा था? का नहीं, घर नहीं छोड़ा। का जायदाद छोड़ी? का नहीं, जायदाद नहीं छोड़ी। का माल छोड़ा? का नहीं, माल भी नहीं छोड़ा। का फिर कुछ बैंक बैलेंस छोड़ा? का नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं छोड़ा। जज मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा कर कहता है कि जब तेरे मूर से आला ने कुछ छोड़ा नहीं तो फिर तुझे विरासत में हिस्सा कहां से मिलेगा? विरासत में हिस्सा मिलने के लिए ये जरूरी है कि मूरस ने कुछ छोड़ा हो, विरासत में कुछ दिया हो, कुछ अता किया हो। ये एक मिसाल है बिला तशबीह और तमसील। दावेदार तो सारे फिरके हैं, सब के सब ये दावा करते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया की मिस्दाक हम हैं, हम हैं, हम हैं। मगर जरा दिल पर हाथ रख के बताओ, जो अपनी किताबों में ये लिखते हैं कि नबी को माज़अल्लाह दीवार के पीछे की खबर नहीं है, वो कहां से इल्म दीन मुस्तफा के वारिस हो जाएंगे? सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो ये कहते हो कि जिस तरह से माज़अल्लाह हुजूर को इल्म है, उस तरह तो आम आदमियों और जानवरों का इल्म भी है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बिला तशबीह इल्म मुस्तफा का वारिस वो होगा जो इल्म रसालत का कायल हो। तो अब इस दलील की रोशनी में जितने अदियाने बातिला है, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो नजदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो अहले कुरान हो, सारे फिरके निकलते हुए नजर आए। सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात एक ऐसा फिरका है जो ये कहता हुआ नजर आता है कि मेरे हुजूर आलिमे मा काना व मा यकून है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे की छोचा, फैजाने मखदूम अशरफ, सैयदुल खुतबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात एक फिरका है हुजूर की अता से, और हुजूर की अता से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत आला है। हम ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात है। हुजूर के पास जो कुछ है वो अल्लाह की अता से है, और हुजूर की अता से गुलामों के पास बहुत कुछ है। तिबला तवज्जो है, बात आगे करें या नहीं खत्म कर दें, अगली बार के लिए छोड़ दें? अच्छा, इस हदीस का जो दूसरा टुकड़ा है वो मैं छोड़ दे रहा हूं, अब आगे बढ़े बड़ी तेजी के साथ। जो बात बहुत अहम है मैं उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये हाफिज कुरान है, ये आलिम दीन है, इमाम मसाजिद है। तिबला हम जैसे लोग हैं, जब हम किसी बस्ती में जाते हैं तो लोग दस्तबोसी के लिए खड़े हो जाते हैं, दस्तबोसी करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, नजराना वगैरह कोई जबरदस्ती नहीं है, पेश करते हैं। मगर जब ये लोग खिदमत करते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होटलों पे मौजूद होते हैं जो ये कहते हैं ये इमाम साहब की इतनी इज्जत क्यों की जा रही है, शायर साहब पर इतना पैसा क्यों लुटाया जा रहा है। पीर साहब आ गए तो लगता है कि साहब पीर साहब क्या है, बैंक बैलेंस चलाया, सारा माल उन पर लुटाया जा रहा है। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ,
ये सच है कि हमें ख्वाहिशमंद नहीं होना चाहिए। जब हम आए तो हमारी ताजीम के लिए लोग खड़े हों, जब हम आए तो लोग हमारी खिदमत करें, लोग नजराने अकीदत पेश करें। हमें इसकी ख्वाहिश नहीं रखना चाहिए, मगर हाँ, अगर कोई करता है तो अल्लाह की इज्जत की कसम वो अपनी दुनिया में भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा और मरने के बाद भी कामयाब। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कह रहा हूँ, इसलिए कि उलमा की कद्र करें, उलमा से मोहब्बत करें, हाफिज कुरान और उलमाए दीन का एहतराम करें। जब आपके यहाँ कोई दुनिया से रुखसत होता है तो तीजे और 40वें के लिए हाफिज कुरान बुलाए जाते हैं, आलिम दीन बुलाए जाते हैं। 40वां हो या बरसी की महफिल हो तो पीर साहब बुलाए जा रहे हैं, हाफिज कुरान बुलाए जा रहे हैं, बच्चे तलबा बुलाए जा रहे हैं। ये हमारे शाहरे अहले सुन्नत को भी दावत दी जाती है। मगर जब घर में किसी बच्चे का वलीमा होता है तो हम भूल जाते हैं कि मदरसे के तलबा को भी दावत दे दी जाए, इमाम मसाजिद को बुला लिया जाए, पीर साहब क़िबला को बुला लिया जाए, शायर अहले सुन्नत को भी दावत दी जाए। उस वक्त हम याद नहीं रहते, उस वक्त तो दुनिया के वो लोग आपको याद आते हैं जो दुनियावी मनसब पर बैठे हुए हैं, जिन्हें दुनिया में शोहरत मिली है, जो दुनिया की किसी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। आप उन्हें बुलाते हैं, तलबा को भूल जाते हैं, उलमा को भूल जाते हैं, इमाम मसाजिद को भूल जाते हैं, पीर साहब क़िबला को भूल जाते हैं, शोरा को भूल जाते हैं। जरा दिल पर हाथ रख के बताएं, मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? सच है, हक है, बोलिए, ये सच है, ये सच है जो मैं कह रहा हूं। हो सकता है कुछ ऐसे भी नेक बंदे हों आपकी बस्ती में जो ऐसा ना करते हों, मगर इल्ला माशाअल्लाह अक्सर मकामात के यही हालात हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और ये जुल्म सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि जुल्म की इंतहा यहां तक पहुंच गई कि अगर कोई दुनियावी मनसब पर बैठने वाला आ गया, आपने शादी में उसे बुलाया, पीर साहब को भूल गए, तलबाए उलूम इस्लामिया को भूल गए, इमाम मसाजिद को भूल गए, वो दुनियावी मनसब वाला आया तो उसके लिए आपने रेड कारपेट का भी इंतजाम कर दिया। आइए, अब जैसे ही वो आ गए दुनियावी मनसब पर बैठने वाले, पूरा मजमा शादी का पिंडाल के सारे लोग उस दुनियावी मनसब पर बैठने वाले शख्स के आगे पीछे चल रहे हैं। लोग तस्वीर ले रहे हैं, लोग सेल्फियां ले रहे हैं, इज्जत और एहतराम के साथ उसके सामने खड़े हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये दुनियावी मनसब पर बैठने वाले लोग जिनके लिए आपने रेड कारपेट का इंतजाम कर दिया, जिन्हें दावतें दे रहे हैं, जिनके लिए अदब और एहतराम के साथ खड़े हैं, बिला तशबीह ये इन गरीब तलबा का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि इनके लिए तो आपने रेड कारपेट बिछाया है, मगर ये गरीब तलबा वो है कि जब ये चलते हैं तो इनके लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम अशरफ सैयदुल खुतबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात, हजरते शाहजहां का नाम सुना है आपने? कौन थे? बादशाह, उन्हीं के बेटे हजरत औरंगजेब। कौन? औरंगजेब आलमगीर, जिनकी शान बहुत आला है। आपने सुना होगा एक वाकया, मांगने वाला आंखें मांग रहा था, नहीं मिल रही थी, जैसे ही उन्होंने कहा आंखें भी मिल गई, काम भी हो गया। उस तरफ नहीं जाता, अगर करामत की तरफ जाऊंगा तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। इल्म की अहमियत क्या है, मेरा मौजू वो है। उनके वालिद शाहजहां ने हजरत औरंगजेब को भेजा इल्म हासिल करने के लिए हजरत मुल्ला जीवन के पास। किसके पास? एक कुछ खुदाम को भी भेजा, हजरत औरंगजेब को भेजा हजरत मुल्ला जीवन के पास तालीम हासिल करने के लिए। अब जब आए, दर्स दिया करते थे, पढ़ाया करते थे, पहले असातिज़ा मार लिया करते थे तलबा को। आज का मामला तो अपोजिट हो गया है, अब तलबा पे सख्ती की जाती है तो न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा दिए जाते हैं जी। और आलम तो ये है कि अब ये जो सोशल मीडिया है, इसका शोषण हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, इस्तेमाल कम कर रहे हैं। इसका बेजा इस्तेमाल, गैर जरूरी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ गैर जरूरी कहकर, आप उसे समझें,
आप समझदार लोग हैं। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि जब उन्होंने भेजा, हजरत मुल्ला जीवन पढ़ाया करते थे, दर्स दिया करते थे हजरत औरंगजेब आलमगीर को। मगर एक दिन का वाकया ऐसा आया कि वो पढ़ाते पढ़ाते किसी बात पर नाराज हो, उन्होंने छड़ी उठाई और हजरत औरंगजेब को मारा। हाथ कता कर गया, छड़ी कुछ ऐसी जगह लग गई कि जिसकी वजह से खून जारी हो गया, चोट लग गई, खून बहने लगा। पहले लोग कहा करते थे, हाफिज साहब गोश्त आपका, हड्डी हमारी, हड्डी आपका, गोश्त हमारा, इस तरह की लोग बातें कहा करते थे। आज अगर दो छड़ी मार दें तो कहेंगे साहब ये हाफिज साहब तो सिर्फ कूटना जानते हैं, पढ़ाते कहाँ हैं। ये आलम है। पहले माँ बाप कहते थे खूब ठोकिए, खूब मारिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहिए पिटाई करिए। आज अगर दो छड़ी मार दी जाती है तो लोग कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा कमजोर है, ये हाफिज साहब कम लगते हैं, कसाई ज्यादा लगते हैं। ये हमारी कौम का आलम, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक बार मैं जा रहा था, मेरे एक अजीज थे, मैं नाम नहीं लेता इसलिए कि यूट्यूब का जमाना है, हम लोग कोई बात कहीं कहते हैं फिर पता नहीं किस अंदाज में लोग पेश करते हैं, मामला बाद में खराब होता है। हम साथ में सफर कर रहे थे, वो आए तो उनसे किसी ने मसला पूछा। अब मसला पूछने वालों ने पूछा होगा, अब सवाल को बड़ा मुश्किल सा था, मगर हमारे यहाँ लोग बड़े समझदार हैं, बहुत हाजिर जवाब होते हैं। सवाल इतना टिपिकल था कि मुझे लगता है बैक वक्त उसी लम्हे में वो जवाब नहीं दे पा रहे। तो हजरत इसका क्या जवाब होगा? तो हजरत मुस्कुराए, कहा तुम्हें पता नहीं है, मैं 4 दिन की छुट्टी पर मस्जिद से घर आया हूँ, जब तक मैं घर रहूंगा 4 दिन तक कोई मसला और मसाइल नहीं चलेगा, घर का हिसाब मुझे करना है। अब जब मैं वापस मस्जिद पहुंचूंगा तो फिर बातें होंगी। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं होगा, बल्कि वो एक तरीका है उनका अपना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बात हजरत औरंगजेब की हो रही थी जब हजरत मुल्ला जीवन ने मारा और हाथ खता कर गया, खून बहने लगा। तो उनके खादिम जो हजरत औरंगजेब के साथ आए थे, उन्होंने कपड़े पे पूरा खून लपेटा और लपेट कर उस कपड़े को बादशाह शाहजहां की बारगाह में पेश कर दिया, भेज दिया किसी हवाले से, और खत भी लिखा कि आज हजरत मुल्ला जीवन ने ऐसा मारा कि शहजादे को खून जारी हो गया। अब खत लिखकर खादिम ने भेज तो दिया, शाहजहां ने देखा, आज का कोई बाप होता तो शायद ये कहता, अरे भैया ऐसे उस्ताद के पास नहीं भेजना जो सर फोड़ देता है, खून निकाल लेता है। नहीं, जैसे ही कपड़ा देखा, खोला तो देखा खून के निशान। खत पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था कि मुल्ला जीवन ने ऐसा मारा कि बच्चे को खून जारी हो गया। शाहजहां ने तुरंत 7 गांव की सरदारी हजरत मुल्ला जीवन के नाम लिख दी। उलमा की कदर करें, उलमा से मोहब्बत करें, उलमा का एहतराम करें। मैं ये बताना चाहता हूँ अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 7 गांव की सरदारी हजरत मुल्ला जीवन के हवाले कर दी और ऊंटों पर खजाने जवाहिरात लाद कर भेजा हजरत मुल्ला जीवन के पास। जब काफिला हजरत मुल्ला जीवन के पास पहुंचा और बादशाह का वफ्द पूरा खजाना लेकर, मालो दौलत लेकर हजरत मुल्ला जीवन की बारगाह में पहुंचा और पैगाम लेकर पहुंचा कि 7 गांव की सरदारी आपको दी जाती है। हजरत मुल्ला जीवन ने माल देखा, गांव की सरदारी देखी, मुस्कुराने लगे, कहा सुनो, बादशाह वक्त से कह देना कि ना हमें माल चाहिए न 7 गांव की सरदारी चाहिए। हजरत मुल्ला जीवन फरमाते नहीं, ना हमें माल चाहिए ना 7 गांव की सरदारी चाहिए। कहा क्यों? कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं औरंगजेब को इसलिए तालीम नहीं दे रहा कि बादशाह मुझे माल दे, बादशाह मुझे दौलत दे, बादशाह मुझे हीरे जवाहिरात दे, बादशाह मुझे इन गांव की सरदारी अता करे। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं इसलिए तालीम दे रहा हूं ताकि बरोज़े महशर रसूल हाशिमी मेरे इस अमल को पसंद कर मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये उलमा है, इनसे मोहब्बत करे। आखिरी बात, हजरत शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी जो गौसे पाक की मानवी औलाद में से हैं, हजरत शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी फुतुहात मक्किया, आप हरम शरीफ में बैठकर लिख रहे थे। उलमा की शान क्या है इसे पहले समझ लें, फिर उलमा के खिलाफ जबान दराजी करें, उनके खिलाफ कोई बात कहें। याद रखें, जो उलमा की कदर करना सीख जाता है अल्लाह ताला उनके मकाम को बुलंद फरमा देता है। और मैंने सुना भी है, देखा भी है,
मिसालें भी मौजूद हैं जो उलमा की तौहीन करते हैं, मरते वक्त उनका खात्मा खैरियत के साथ नहीं होता। इसलिए उलमा के गुस्ताख न बने, बुजुर्गों के गुस्ताख न बने, इनका एहतराम करें, इनका अदब करें। हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी बहुत बड़ी जात है आपकी। आप हरम शरीफ में बैठकर, जवानी का आलम है, फुतुहात मक्किया लिख रहे हैं। हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी जिन्हें दुनिया शेख अकबर कहती है, और सहने हरम में एक जात इमाम फखरुद्दीन राजी की है, वो तशरीफ लाते हैं। जैसे ही वो तशरीफ लाते हैं, अवाम के दरमियान हंगामा बर्पा हो जाता है। अवाम के दरमियान हंगामा बर्पा हो जाता है। कोई खड़ा होता है, दस्तबोसी करता है, कोई कदमबोसी करता है, कोई रास्ता बना रहा है, कोई आगे पीछे चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लोगों का हुजूम है हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के आगे पीछे। अब इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे ही पहुंचे हैं हरम शरीफ के सहन के करीब, तो देखा कि एक नौजवान हाथों में कलम है, कुछ लिख रहा है। सारे हरम के लोग इमाम फखरुद्दीन राजी के करीब आ गए, उनकी दस्तबोसी करने लगे, उनका एहतराम करने लगे, उनसे मोहब्बत से पेश आने लगे। मगर एक शख्स है जो कुछ लिख रहा है तो इतना मस्त हो गया कि उसे हरम के सहन की खबर नहीं है, सुभान अल्लाह, किसी की फिक्र नहीं है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने पूछा ये कौन है? लोगों का हुजूर हमें पता नहीं है, काफी दिनों से एक शख्स है आया है, सिर्फ लिखता ही रहता है, न उसे खाने का होश है न पीने का होश है। कहा अच्छा। इमाम फखरुद्दीन राजी ने जब ये बात सुनी तो उनकी जबान से निकल पड़ा, पुकार उठे, जो उलमा की कदर नहीं करते वो अनाम होते हैं, अनाम। अरबी का लफ्ज है, इसके माने जानवर होते हैं। कहा जो उलमा की कदर नहीं करते वो अनाम होते, कल अनाम, वो अनाम होते हैं। हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ने ये जुमला सुना, जैसे ये जुमला सुना आंखें उठाई, नजरें उठाकर इमाम फखरुद्दीन राजी की नजरों से शेख अकबर की नजरें मिली। हजरत शेख अकबर की नजरें इमाम फखरुद्दीन राजी से मिली। इमाम फखरुद्दीन राजी की कैफियत बदल गई। अल्लाह वालों की शान क्या है, जरा इसे समझें। वापस आए, ऐलान हुआ कल मुनाजरा होगा, सहने हरम में मेंबर लगाया जाए। सहने हरम में मेंबर लगाया गया, इमाम फखरुद्दीन राजी बैठे, और जब बैठे सहने हरम में खिताब करने के लिए, तो इमाम फखरुद्दीन राजी कुछ कहना चाहते मगर जबान साथ नहीं देती, कुछ बोलना चाहते मगर बोल नहीं पा रहे, कुछ कलाम करना चाह रहे मगर कलाम कर नहीं पा रहे। इमाम फखरुद्दीन राजी समझ गए आज तक राजी की जिंदगी में ये मरहला पेश नहीं आया। राजी जो चाहता था, जब चाहता था, जहां से चाहता था, दलीलों का अंबार लगा देता था। मगर आज क्या बात है, फखरुद्दीन राजी एक लफ्ज नहीं बोल पा रहा। फौरन समझ गए लगता है किसी अल्लाह वाले के साथ हम कलामी हो गई, बात करने में कोई कमी हो गई, कोई बेअदबी हो गई। इमाम फखरुद्दीन राजी उठे और शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी के कदमों में आकर बैठ गए। का हुजूर, आज तक कभी मेरी जिंदगी में ये मरहला नहीं आया कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बोल ना पाऊं। आज पहली बार ये मामला पेश आया है। शेख अकबर हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ने अपना कलम उठाया, कलम उठाकर इमाम फखरुद्दीन राजी के जबान पर कलम लगाकर कहा, फखरुद्दीन लिख, बोल, अब तू ऐसा बोलेगा कि कयामत तक तेरी तहरीर महफूज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, इमाम फखरुद्दीन राजी ने जब तफसीर में लिखा तो आज तक उस तफसीर का कोई जवाब दुनिया ना ला सकी, न कयामत तक उस किताब का दुनिया जवाब ला पाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत क्या मतलब ये है कि उलमा को चाहिए इल्म हासिल करने के साथ साथ खानका से निस्बत हासिल करे। इसीलिए कहने वालों ने कहा है, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रोम,
ता गुलाम शम्स तबरेजी नशूद। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए, और जब तक दुनिया में रखे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारने वाला बना कर रखे। वमा बितौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू के लिए खड़े हो जाए।